पंप्स मालिकान की मुनाफा बढ़ाओ हड़ताल, मुनाफे में इजाफा नहीं तो अवाम के लिए पेट्रोल भी नहीं। पेट्रोलियम डीलर्स ने हड़ताल कर दी। बुहरान से अवाम शदीद परेशान। हुकूमत की यकीन दहानी के बावजूद मुल्क भर में ज्यादातर पेट्रोल पंप्स बंद, जो खुले हैं वहां भी बेपनाह रश। अवाम ऐसे टूट पड़े जैसे पेट्रोल मुफ्त में मिल रहा है। कहीं झगड़े हो रहे हैं तो पेट्रोल ना मिलने के खौफ से बोतलों और ड्रमों में भरा जा रहा है। कहीं धक्का है तो कहीं पैदल ख्वारी भी है। भाई ये पैदल जाएंगे, अगर कंपनी वालों ने रख लिया तो सही है, वरना फिर घर वापसी आ जाएंगे। अवाम का क्या कसूर है सर? अवाम तो पिस रही है। हुकूमत को चाहिए हमारे लिए सहूलतें पैदा करे। अब अवाम का क्या कसूर है, आप ये बताएं ना, अवाम किधर जाए? बहुत मसला बना हुआ हमारे लिए, खुदा के लिए इनको तरस करें, गरीबों पे तरस करेंगे। परेशान हो रहे हैं हम, बैठ के बहुत परेशान हो रहे हैं। बस क्या कह सकते हैं आप इनको, उन्हें एहसास ही नहीं है हमारा, किसी को एहसास नहीं है कि क्या हो रहा हमारे साथ, हम किस मुसीबत में पड़ गए। अब देखो ना, इन मासूम का क्या कसूर है, बच्चों का। कोई ड्रमों में पेट्रोल भरवाता रहा तो कोई रुकी एम्बुलेंस में सिसकता रहा। अस्पताल जाना है मगर पेट्रोल नहीं। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन लगी नन्ही बच्ची की नानी की फरियाद। समा को अहवाल सुनाते सुनाते आंखें छलक पड़ी। 1 लीटर पर 4 रुपए मुनाफा भी कम लगने लगा। पेट्रोलियम डीलर्स ने 1 लीटर पर 9 रुपए मुनाफे का मुतालबा कर दिया। हुकूमत ने मुतालबा मान लिया तो पेट्रोल की कीमत 5 रुपए मजीद बढ़ जाएगी, मगर पेट्रोलियम डीलर्स को परवाह नहीं। बोझ अवाम पर पड़ता है तो अवाम को ही बर्दाश्त करना होगा। तर्जुमान ने साफ साफ कह दिया। नुमान भट्ट ने धमकी दे डाली, मुनाफा ना बढ़ाया गया तो पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। मुनाफा बढ़ाने पर पेट्रोल की फी लीटर कीमत कितनी हो जाएगी? समा ने सवाल किया। नुमान भट्ट से कोई जवाब ना बन पाया। सर 4 रुपए ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा नुमान साहब? 137 अभी जो है प्राइस है 137। सर नुमान साहब, आप तर्जुमान पेट्रोलियम डीलर्स के हैं ना सर? ख्वाहिश या किसी एक और फर्द की ख्वाहिश के मुताबिक तो नहीं, हमने उसको किसी फॉर्मूले के तहत मार्जिन का तयन करना है। शराय महंगाई है उसको बुनियाद बना के मार्जिन का हमने तयन किया है, जो कि हम समरी लास्ट ECC में हमने टेबल कर भी दी है। हड़ताल की आड़ में नाजायज मुतालिबात नहीं मानेंगे। वजीर तवानाई हम्माद अजहर कहते हैं चंद कंपनीज को नवाजने के लिए मुनाफा नहीं बढ़ा सकते। पेट्रोल पंप मालिकान अवाम की मुश्किलात का एहसास करें, फैसले पर नजरे सानी करें। समरी भिजवा दी, चंद रोज में मार्जिन तय हो जाएगा। पेट्रोलियम डिवीजन ने हड़ताल नाकाम होने का दावा किया। ओगरा ने हड़तालियों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया। पेट्रोल पर मुनाफा बढ़ाओ, एम्बुलेंस सर्विस भूल जाओ। रमजान शिपा कहते हैं 500 में से 300 एम्बुलेंसेस बंद हो गई। ज्यादातर गाड़ियां रास्तों पर खड़ी हैं। स्कूल्स के लिए वैन सर्विस मुतासिर। बच्चों की हाजिरियां मामूल से कम रही। हड़ताल के बायस कार्गो सर्विस, सब्जियों और फलों की सप्लाई लाइन में भी रुकावट। कीमतें बढ़ने का खदशा। पेट्रोल बहरान पर अवाम की दुहाई। ऑपोजिशन ने हुकूमत पर कर दी चढ़ाई। शहबाज शरीफ बोले अवाम आज पुराने पाकिस्तान को याद कर रहे हैं। मरियम नवाज फट पड़ी। ट्वीट में लिखा खल्क़े खुदा रुल रही है, तड़प रही है, मगर मजाल है जालिम हुकूमत को कोई फर्क पड़े। बिलावल भुट्टो जरदारी का भी सख्त रद्द-ए-अमल। बोले हुकूमत ना अहल है, आज पूरा मुल्क परेशान है, अफरा तफरी फैल चुकी है। कल विफाक तो आज पंजाब का डेटा सामने आ गया। रेटिंग में हिस्सा 40%, मगर इश्तहारात में हिस्सा मिला सिर्फ 5%। नापसंदीदा चैनल्स पर क्या गुजरी, सब कुछ सामने आने लगा। मरियम नवाज ने इश्तहारात रोकने की ऑडियो असली होने का एतराफ किया तो वजारत इत्तलात ने एक्शन ले लिया। तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। वजारत इत्तलात के मुताबिक मरियम नवाज की सरपरस्ती में मीडिया सेल के जरिए कौमी खजाने से 9 अरब 62 करोड़ से ज्यादा खर्च किए गए। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं बड़े मीडिया ग्रुप्स ने इश्तहारात का डाटा तक छापने की जुर्रत नहीं की। मीडिया की आजादी के नाम पर ब्लैकमेलिंग के किले तामीर हो गए। इन किलों को मिसमार करना लाजिम है। सर पैसे लेके 2-2 टके के पैसे लेके साफी क्या कहते हैं यहाँ पे बैठे हुए आप लोग। अफनान साहब मेरी बात सुनिए सर। सर मैं आपके लहजे में आपको जवाब दे सकती हूँ, लेकिन सर प्लीज
मैं आपको आपके लहजे में जवाब दे सकती हूँ, लेकिन सर मैं प्लीज मैं नेशनल टीवी का ख्याल करूंगी और आप भी करेंगे सर, प्लीज। कल जावेद लतीफ, आज अफनान अल्लाह, सच का सामना न हुआ। नून लीगी रहनुमा जाती हमलों पर उतर आए। समा के प्रोग्राम 7 से 8 में मेजबान के सवाल का जवाब देने के बजाय इल्जामात लगाते रहे, नाशाइस्ता जबान इस्तेमाल करते रहे। राना शमीम का बयान हल्फी शाया करने पर तौहीन अदालत का केस। मीर शकील उर रहमान, अंसार अब्बासी और आमिर गौरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिए। राना शमीम का जवाब दाखिल नहीं हो सका। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने तमाम फरीकैन को 30 नवंबर को जाती हैसियत में तलब कर रखा है। आप नैब को जितनी भी गालियां देंगी, आप यकीन करें कि उससे आपका केस खत्म नहीं होगा, सिर्फ मेरिट पे खत्म होगा। जावेद इकबाल को जितना बुरा भला कहें, पापड़ वाला और छाबड़ी वाला और गंडेरी वाला अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई। कुछ लोग ख्वाब में भी ये तस्वर नहीं कर सकते थे कि कभी पाकिस्तान में ऐसा वक्त आएगा कि उनको बुला के पूछा जाएगा। जो करेगा वो भरेगा। चेयरमैन ने अपने पैगाम दे दिया। बोले कुछ लोगों के वहमो गुमान में भी न था, उन्हें बुलाया जाएगा, करप्शन का हिसाब मांगा जाएगा। हमें गालियां देने से किसी का केस खत्म नहीं होगा, केस सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर खत्म होगा। तकरीब से खिताब में जावेद इकबाल ने यकतरफा एहतसाब का तासुर मुस्तरद कर दिया। आपके खिलाफ शर्मनाक प्रोपेगेंडा किया जाता है। आज कंप्लेंट फाइल करें, मैं 48 घंटे में उस पर एक्शन लूंगा। इस्टेब्लिशमेंट को और कोई मिलेगा नहीं जिससे हाथ मिला के और चलना, उनको बारा खाएगा मासवाए चेयरमैन बिलावल के। इस्टेब्लिशमेंट के पास पीपल्स पार्टी और बिलावल वाहिद ऑप्शन है। सीनियर जियाले रहनुमा एतजाज हसन का समा को इंटरव्यू। बोले शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के करीब होने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट कहती है पहले नवाज शरीफ को वापस लाएं, मगर बड़े मियां साहब कभी वापस नहीं आएंगे। नस्ला टावर फौरी गिराएं, मलबा साफ करें। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। फौरी अमल दरामद न होने पर कमिश्नर कराची के खिलाफ कार्रवाई का कह दिया। तिजोरी हाइट्स भी मिसमार करके 26 नवंबर को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अदालत उज़्मा ने समा की निशानदेही पर डेंसो हॉल के करीब 100 साल पुरानी इमारत पर गैर कानूनी तामीरात का नोटिस ले लिया। फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। लोग इस बात पे खुश होते हैं कि मेरे जाने की वजह से टीम अच्छा खेली है, तो वेल डन। भागा नहीं, 2 साल टीम के साथ खड़ा रहा। अगर कोई समझता है मेरे जाने से टीम अच्छा खेली तो मान लेते हैं। साबिक हेड कोच मिसबाउल हक कहते हैं कोचिंग के लिए दोबारा अप्लाई करने का कोई इरादा नहीं। और T20 में फतेह, अब होगा टेस्ट में इम्तिहान। बांग्लादेश के खिलाफ कल से शुरू होने वाले मैच के लिए पाकिस्तान के 12 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम कहते हैं 100% कारकर्दगी दिखाएंगे, जीत का तसलसल बरकरार रखेंगे।